अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले दो हिस्सों में हमने देखा कि कैसे हमारा प्लेनेट अर्थ एक मॉल्टन फायरबॉल से ठंडा हुआ, समंदर बने और बैक्टीरिया ने पहली बार ऑक्सीजन का आगाज़ किया। ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल छोटी और बेसिक थी, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक अजीम सफ़र का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटी सी ज़िंदगी कैसे इवॉल्व होते होते कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स तक पहुंची, और इंसानों का सफ़र इस कहानी का हिस्सा कैसे बना। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे अर्थ की ज़िंदगी के सबसे बड़े ट्विस्ट और टर्न्स। तैयार हो जाए एक और शानदार सफ़र के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया ने अर्थ का इन्वायरमेंट बदल दिया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा और इस नए इन्वायरमेंट ने नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए दरवाजे खोल दिए। लगभग 2 बिलियन साल पहले सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। सोचिए, जब पहली बार सेल से मिलकर एक टीम की तरह काम किया। हर सेल ने अपना एक ख़ास काम संभाला और नए ऑर्गेनिजम्स को एक नया स्ट्रक्चर दिया। पहले ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिर्फ समंदर के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करके सर्वाइव करते थे। धीरे धीरे ये ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते गए। हर नए डिज़ाइन के साथ ज़िंदगी एक नए मोड़ पर चली गई। ये एक मोमेंटल वक्त था जो आज तक अर्थ के लिए एक कहानी की बुनियादी ब्लॉक्स में से एक है। ये सोचिए कि एक समंदर जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जिंदगी का घर था, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का घर बन गया। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा और नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते गए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे का सफ़र और भी ज़्यादा शानदार होने वाला था। फिर आया वो वक्त जो ज़िंदगी की कहानी में एक धमाका बन गया, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग 541 मिलियन साल पहले जिंदगी एक नए एरा में दाखिल हुई। इस वक्त अर्थ के ओशंस नए ऑर्गेनिज्म से भर गए। हर तरह के नए डिज़ाइंस, नए एनिमल्स और नए फॉर्म्स ने समंदर के अंदर धमाल मचा दी। जेलीफिश, ट्रिलोबाइट्स और पहली बार बैकबोन वाले एनिमल्स सामने आए। ये वक्त इतना रैपिड और वाइब्रेंट था कि लगता था कि अर्थ पर एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन चल रहा है। हर नए दिन नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ये सोचिए कि ये अर्थ के ओशंस की एक आर्ट गैलरी की तरह बन चुके थे, जहां हर ऑर्गेनिज्म अपना एक नया मास्टरपीस था। दोस्तों, इस वक्त ज़िंदगी ने सिर्फ सरवाइव करना नहीं सीखा, बल्कि फ्लरिश करना शुरू किया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने अर्थ को एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सोचने की बात है कि अगर ये धमाका ना होता तो शायद ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स ना होती। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ ओशंस तक लिमिटेड नहीं रहा। लगभग 400 मिलियन साल पहले ज़िंदगी ने लैंड पर पहला कदम रखा। पहले प्लांट्स और फंगी ने बैरन रॉक्स को अपना घर बनाया। ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते और ऑक्सीजन रिलीज करते। धीरे धीरे इंसेक्ट्स और छोटी सी क्रिएचर्स ने भी लैंड पर अपनी जगह बनाई। और फिर आई एम्फीबियंस की बारी, जो पानी और लैंड दोनों में सरवाइव कर सकते थे। ये एक नए ईरा का आगाज़ था। सोचिए, बंजर ज़मीन और जो सिर्फ रॉक्स और डस्ट का मैदान थी, अब ग्रीनरी, इंसेक्ट्स और एनिमल्स का घर बनना शुरू हो गई। ये ज़िंदगी के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन दोस्तों, ये लैंड भी एक नए ट्विस्ट के लिए तैयार था। अब बात करते हैं उन क्रीचर्स की जो दुनिया के सबसे शानदार और पावरफुल क्रीचर्स कहलाए, डायनासोर्स। लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर्स ने अर्थ पर राज करना शुरू किया। ये क्रीचर्स हर साइज और शेप में मिलते थे, कुछ मैसिव और कुछ छोटे। डायनासोर्स ओशंस, लैंड और स्काइज में छा गए।
ये वो वक्त था जब अर्थ का हर एक हिस्सा जिंदगी से भर चुका था। हर इकोसिस्टम में डायनासोर्स अपनी जगह बनाए हुए थे। लेकिन दोस्तों, फिर आई एक ट्रेजेडी। लगभग 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉयड अर्थ से आकर टकरा गया। मैसिव इम्पैक्ट ने दुनिया के क्लाइमेट को बदल दिया और डायनासोर्स इंस्टिंक्ट हो गए। लेकिन एक छोटी सी लाइफ फॉर्म मैमल्स इस सारी तबाही के बावजूद सरवाइव कर गए और यहाँ से इंसानों की कहानी शुरू होती है। अब बात करते हैं इंसानों के सफ़र की, जो ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी है। लगभग 7 मिलियन साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर जो था ह्यूमंस और चिंपैंजीज का बेस था। पहली ह्यूमनॉइड स्पीशीज जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे इवॉल्व हुई। फिर आए होमो हबिलिस जो टूल्स बनाते थे। इन्होंने पहली बार अपने आसपास की चीज़ों को अपने लिए काम में लाना शुरू किया। उसके बाद आए होमो इरेक्टस जो फायर का यूज़ करते थे। फायर का इस्तेमाल इंसानों के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। और फिर लगभग 2 लाख साल पहले आई होमो सेपियंस यानी हम। ये वो लोग थे जिन्हें सरवाइव करना सिर्फ नहीं बल्कि अपना एक कल्चर और सिविलाइजेशन भी बनाना आता था। ये सोचिए कि एक छोटी सी लाइफ फॉर्म से लेकर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ इंसानों की डिटर्मिनेशन और एवोल्यूशन का नतीजा है। दोस्तों, ये थी हमारे प्लेनेट अर्थ की कहानी। फायरबॉल से लेकर इंसानों की सिविलाइजेशन तक का सफ़र। ये कहानी सिर्फ एक प्लेनेट की नहीं थी बल्कि ज़िंदगी की ज़िद और सरवाइव करने की मिसाल है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम इंसान अपनी दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं? यह सफ़र अब तक की सबसे खूबसूरत कहानी है और इसे ज़िंदा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में देना मत भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।